हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रश्मि, एमएड गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाई। एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद रश्मि में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इंटेलिजेंस की जो लगातार वीडियो आ रही हैं उनमें इंटेलिजेंस की जो थेरीज थी, कारकीय सिद्धांत या फिर संज्ञानात्मक सिद्धांत, वो सब खत्म हो गए हैं। पूरा का पूरा चैप्टर हो गया है। अब जो इंटेलिजेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट एक आता है, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि का मापन। आज से शुरुआत उसकी करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत अच्छी क्वेश्चनिंग एग्जाम में होती है, तो हम पूरा विस्तार से एक एक चीज क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि कोई भी कोना ना छूटे, कोई भी एक क्वेश्चन ना छूटे, कोई भी एक पार्ट ना छूटे। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं बुद्धि का मापन। ठीक है, अब इसमें आगे हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो बुद्धि मापन की जो एक हिस्ट्री है, यानी कि एक इतिहास है, कहाँ से शुरू हुआ, किस तरीके से मेजरमेंट का जो कहते हैं कॉन्सेप्ट आया निकलकर, फिर बुद्धि मापन के प्रकार कौन कौन से हैं, बुद्धि मापन का जो आधार है वो क्या, यानी किसको बेस बनाकर आखिर बुद्धि का मापन किया जाता है। और फिर हम बात करेंगे बुद्धि परीक्षण के प्रकारों की। ठीक है, बुद्धि मापन का आधार और बुद्धि परीक्षण के प्रकार, क्योंकि एग्जाम में बहुत अच्छी क्वेश्चनिंग होती है बुद्धि परीक्षणों पर। तो बुद्धि परीक्षण किस किस प्रकार से किया जाता है, उनमें प्रकारों में कौन कौन से परीक्षण आते हैं, ठीक है, उन पर हम पूरी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम बुद्धि का मापन इतिहास, यानी कि बुद्धि के मापन का जो एक कॉन्सेप्ट आया वो कहाँ से आया। तो अब बात हम करते हैं कहाँ से, जहां से हमने पहले आपको क्या बताया था, बुद्धि की डेफिनेशंस पर आ जाते हैं। ठीक है, बुद्धि की डेफिनेशंस पर आते हैं। तो सबसे पहली जो कह लीजिए कि डेफिनेशन थी बुद्धि की, जो सबसे पहली जो परिभाषा जो थी 1923 में, अगर आपको याद होगा तो पहली परिभाषा किसने दी थी, बोरिंग ने दी थी। और बोरिंग ने क्या कहा था, बुद्धि परीक्षण जो मापता है, बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है, वही क्या है, बुद्धि है। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखने का क्या मतलब हुआ, इसको यहाँ पर लिखने का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है कि शुरुआत क्या हुई थी 1923 में। बोरिंग ने कह दिया कि क्योंकि जो डेफिनेशंस हैं, जो परिभाषाएं, यानी कि जो मनोवैज्ञानिक थे बुद्धि का कॉन्सेप्ट देने के संबंध में, उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशंस को क्या किया कि कई कई वर्गों में बांट दिया। किसी ने क्या कहा कि समायोजन करने की, यानी कि जो व्यक्ति जितना अधिक समायोजित कर लेता है, खुद को एडजस्ट कर लेता है इन्वायरमेंट के हिसाब से, वो व्यक्ति उतना ही अधिक क्या माना जाएगा, बुद्धिमान माना जाएगा। फिर कुछ लोग इसके पक्ष में थे, कुछ लोग इस बात के पक्ष में नहीं थे। तो कुछ लोगों ने क्या बताया कि बुद्धि क्या होती है, सीखने की योग्यता, यानी कि जो व्यक्ति जितनी जल्दी सीखेगा और जिस कॉन्सेप्ट को, वो उतना ही अधिक क्या होगा, बुद्धिमान होगा। कुछ लोगों ने क्या कहा कि नहीं, जो इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है वो अमूर्त चिंतन पर है, यानी कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा अमूर्त चिंतन करेगा वो उतना ही बुद्धिमान होगा। कुल मिलाकर जो बुद्धि का जो एक कॉन्सेप्ट था उस पर मनोवैज्ञानिकों की कोई भी एक राय नहीं थी। ठीक है, फिर लास्ट में एक जो व्यापक परिभाषा आई, उसमें क्या किया गया, तीनों को मिला दिया गया कि नहीं, बुद्धि में हम समायोजन की योग्यता भी लेंगे, अधिगम की क्षमता भी लेंगे और अमूर्त चिंतन की योग्यता को भी रखेंगे। ठीक, लेकिन फिर भी क्या हुआ, मनोवैज्ञानिकों में इस संबंध में कोई एक राय नहीं बनी। तो आखिर में ये डिसाइड हुआ कि हम किस पर चलेंगे, यानी कि हम बात करेंगे परीक्षण की, यानी कि जो बुद्धि का परीक्षण निर्मित हुआ है वो जिसको मेजर करेगा। ठीक है, बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। इन्होंने सबने मिलकर एक कॉन्सेप्ट, यानी कि अब बात ये आई कि बुद्धि को आखिर मापा कैसे जाए, तो कोई देखने वाली चीज नहीं है, हमको दिख नहीं रही है। तो इन्होंने जो बोरिंग की डेफिनेशंस थी, मनोवैज्ञानिक इस पर एक मत हो गए कि परीक्षण निर्मित होगा, परीक्षण जो नापेगा वही क्या कहलाएगी, वो व्यक्ति, परीक्षण में जो भी रिजल्ट होगा वही उस लेवल की बुद्धि का मानी जाएगी। तो इसके संबंध में अब बुद्धि मापन के जो आधार थे उनमें जो मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज का, वहीं पर आईक्यू को कॉन्सेप्ट आएगा, जो कि अब इसके बाद, इस टॉपिक के बाद वही मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो वो सब
डिसाइड हुआ। तो हिस्ट्री अब शुरुआत करते हैं, यहाँ पर बुद्धि के कॉन्सेप्ट को खत्म करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर शुरुआत करते हैं मापन की हिस्ट्री, ठीक है, यानी परीक्षण की हिस्ट्री। कि अब लोगों ने क्या किया, मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया, परीक्षण का निर्माण शुरू कर दिया, क्योंकि बुद्धि वही है जो परीक्षण नापेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अगर बात की जाए, बहुत अच्छी क्वेश्चनिंग होती है एग्जाम में, 1905 सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बना। किसने दिया परीक्षण? पहला बुद्धि परीक्षण बना 1905 में, और ये दिया अल्फ्रेड बिने ने, ठीक है। तो ये डेफिनेशन, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि पहला बुद्धि परीक्षण कब निर्मित हुआ या फिर किसने निर्मित किया, ठीक है। तो इसे बिने मापनी भी कहते हैं। 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण अल्फ्रेड बिने या फिर ने पहला बुद्धि परीक्षण बनाया, किस नाम से, बिने मापनी के नाम से। अब इसकी लैंग्वेज क्या थी, ये बना था फ्रेंच भाषा में। किस भाषा में बना था? फ्रेंच भाषा में बना था। और ये एक तरीके से व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण था और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। क्योंकि आगे हम चलकर इन बुद्धि परीक्षणों पर बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, तो यहाँ पर हिस्ट्री कोशिश करेंगे कि आज पूरी हो जाए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा अंदर न जाते हुए 1905 में बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। अब 1908 यानी इसी परीक्षण के बहुत सारे क्या हुए, संशोधन हुए। 1908 में, अच्छा बना तो लिया था 1905 में बिने ने, ठीक है, लेकिन इसका पब्लिकेशन नहीं कर पाए थे, यानी इसको प्रकाशित नहीं कर पाए थे। तो इनके सहयोगी थे साइमन, ठीक है, इनके सहयोगी कौन थे? साइमन। और 1908 में साइमन के सहयोग से इन्होंने जो बिने मापनी का निर्माण किया था उसको क्या किया, पब्लिश कर दिया, यानी अकेले नहीं कर पाए 1905 में। 1908 में इन्होंने अपना जो परीक्षण बनाया था, बिने परीक्षण या बिने टेस्ट, उसको 1908 में साइमन की मदद से उसको क्या किया, प्रकाशित करा दिया। क्या किया? प्रकाशित करा दिया। अब ये क्या बन गया, बिने साइमन मापनी बन गई। बिने साइमन मापनी क्या बन गई ये? अभी तक ये था बिने मापनी या बिने परीक्षण, ठीक है। और 1908 में आते आते क्या बन गई, बिने साइमन मापनी बन गई, ठीक। अब 1911, चूंकि इसका याद रखिएगा, और क्या क्या संशोधन हुआ और किसने किसने संशोधन किया, ये एग्जाम में पूछा जाता है। बिल्कुल लाइन से, जैसे कहते हैं ना कि रटी जाती है कोई चीज, बिल्कुल वैसे इसको याद कर लीजिए। 1911 में गोडार्ड ने क्या किया था, अंग्रेजी अनुवाद। अंग्रेजी अनुवाद अभी तक ये किस भाषा में चला आ रहा था, फ्रेंच भाषा में चला आ रहा था। और 1911 में यानी 1911 ईस्वी में गोडार्ड नामक जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका क्या किया, अंग्रेजी में अनुवाद किया, ठीक है। अब यहीं पर बात करते हैं 1909 की, बीच में 1909 में यानी 1909 ईस्वी में बर्ट जो थे, एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं बर्ट, इन्होंने भी एक क्या बनाया था, मानसिक योग्यता को मापने के लिए एक मापनी का इन्होंने निर्माण किया था, ठीक है। अब एक तो इन्होंने अंग्रेजी अनुवाद कर दिया। अब 1916 में इसमें संशोधन हुआ। इसमें बिना मापनी जो चली आ रही है ऊपर से, उसमें संशोधन हुआ। और संशोधन किसने किया, टर्मैन ने, ठीक है। टर्मैन ने संशोधन किया। और टर्मैन जो थे वो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से संबंधित थे, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से संबंधित थे। यहीं पर आकर इसका नाम क्या हो गया, स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट, स्टैनफोर्ड बिने मापनी या फिर टेस्ट कह लीजिए, ठीक है। यहां पर आके 1916 ईस्वी में क्या हुआ कि टर्मन ने इसमें संशोधन किए कुछ, ठीक है। और स्टैनफोर्ड बिने मापनी के नाम से ये जाना जाने लगा, ठीक। तो इतना आपको समझ में आ गया। मिटाने से पहले एक बार देख लीजिए कि बुद्धि के मापन जो है किसके आधार पर किया गया, डिसाइड किया गया। बुद्धि का मापन परीक्षण जो नापेगा वही बुद्धि का, उसी के आधार पर क्या होगा, मापन किया जाएगा। 1905 ईस्वी बिने ने पहले बुद्धि परीक्षण बनाया, फ्रेंच भाषा में था। 1908 में इन्होंने क्या किया, इसको साइमन की मदद से
प्रकाशित किया, पब्लिकेशन इसका हो गया। और यहाँ पर ये क्या बन गया, विनय साइमन मापनी। 1909 में बर्ट ने एक मापनी बनाई। 1911 में गोडार्ड ने इसका क्या किया, अंग्रेजी अनुवाद किया, क्योंकि ये किस भाषा में बना था, फ्रेंच भाषा में बना था, तो इसलिए कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों पर इसको प्रशासित किया जा सके। ठीक है, फिर 1916 में इसमें संशोधन हुआ। किसने संशोधन किया, टर्मैन ने किया, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से चूंकि ये संबंधित थे। ठीक है, इसलिए इसका नाम इन्होंने स्टैनफोर्ड विनय मापनी रखा। अब आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाइनटीन 16 यानी 1916 के बाद हम बात करते हैं 1917 की। 1917 की बात करते हैं। इसमें आया था आर्मी अल्फा टेस्ट। ठीक है, इसके बारे में भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा दोनों पूछे जाते हैं। 1919 में आर्मी बीटा टेस्ट आया था। ठीक है, फिर 1926 में थॉर्नडाइक का आया था। थॉर्नडाइक ने एक परीक्षण या फिर कह लीजिए कि एक टेस्ट का निर्माण किया था। और कहाँ किया था, अमेरिका में किया था, क्योंकि थॉर्नडाइक कहाँ से संबंधित थे, अमेरिका से संबंधित थे। और फिर जो चला रही, तो बीच में कई सारे आ गए। जो हमने छोड़ा था 1916 ईस्वी में। ठीक है, 1916 में क्या छोड़ा था हमने, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण छोड़ा था, जो कि टर्मैन ने संशोधन किया था। अब 1937 ईस्वी में उसी का फिर से संशोधन हुआ, विनय मापनी का ही फिर से संशोधन हुआ। किसमें, 1937 में। और इसका संशोधन किया टर्मन मैरिल ने। किसने किया संशोधन, दूसरा। इसमें टर्मन तो एक कह लीजिए कि पहले से जुड़े हुए थे, और दूसरा नाम आ गया मैरिल का। ठीक है, इन्होंने संशोधन किया। और इस परीक्षण का नाम अभी तक था स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण। अब वो नाम किसके नाम से आ गया, टर्मल मैरिल परीक्षण के नाम से आ गया। लेकिन ये सब है विनय टेस्ट ही, जो 1905 से चले आ रहे हैं। ठीक है, टर्मल मैरिल परीक्षण। और साथ में इसका एक नाम इन्होंने दिया 1937 विनय। ठीक है, इन्होंने जब संशोधन किया 1937 ईस्वी में, तो 1937 विनय इसका नाम दे दिया। किसका, विनय, जो मापनी जो चली आ रही थी, जिसपे लगातार संशोधन हो रहे थे। फिर 1939 में 7 में ये आया। और 1939 में एक और इसमें संशोधन हुआ। किसने किया, वेशलर ने। वेशलर जो थे वो इनके विचारों से बहुत ज्यादा सहमत नहीं थे 1939 में। और इसको क्या कहा गया, वेशलर बुद्धि मापनी। यानी वेशलर ने दो मापनियों का निर्माण किया था। एक 39 में वेशलर ने छोटे बच्चों के लिए, यानी कि वेशलर बुद्धि मापनी बनाई थी। और 1955 में ही वेशलर ने एक और परीक्षण माला बनाई थी, इसी का संशोधन करके। वो थी वेशलर वयस्क बुद्धि मापनी, यानी कि एक छोटे बच्चों के लिए थी और एक बड़े वयस्कों के लिए थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो पूरा का पूरा इतिहास है बुद्धि के मापन का, यानी ऐसा नहीं है कि 55 के बाद कोई कह लीजिए परीक्षण नहीं बने, लगातार परीक्षण बन रहे हैं, उनकी टेस्टिंग चल रही है। लेकिन बात ये होती है कि उन परीक्षणों का कितना ज्यादा कह लीजिए कि उपयोग हो रहा है, उपयोग के आधार पर उनके परिणाम कितने ज्यादा सिद्ध हो रहे हैं। तो इस तरीके से पूरा 1905 से लेकर 1955 तक के फिलहाल जो बहुत इंपॉर्टेंट जो थे हिस्ट्री में, कब क्या प्रकाशित हुआ, क्या किसमें चेंजेस हुए, तो इनको आप बिल्कुल बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। एक क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में मिलता ही मिलता है कि ये परीक्षण किसका है, या इसका प्रकाशन कब हुआ, या फिर इसमें चेंज किसने किया, संशोधन किसने किया और किस तरीके से किया। ठीक है, ये तो बात करते हैं बाहर की। अब हम आ जाते हैं इंडिया में। ठीक है, यानी कि अब हम भारत की बात करते हैं। हालांकि यहाँ बहुत ज्यादा काम इस क्षेत्र में नहीं हुआ, जितना भी काम हुआ है, चाहे वो बाहर की बात करें चाहे इंडिया की बात करें, लगभग 80-90% मेरे ख्याल से, क्योंकि जितना भी पढ़ा है मैंने उसके हिसाब से सब विनय मापनी में ही चेंजेस हुए हैं लगातार समय के साथ साथ, और वही लगातार चलता आ रहा है। किसी ने, कुछ ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नई जो मापनी है, नई स्केल या टेस्ट बनाया, लेकिन वो भी सक्सेस नहीं हुए। तो लोगों ने क्या किया कि विनय को ही पकड़ लिया और उन्हीं में चेंजेस कर करके उसी को प्रस्तुत करते रहे। अब
अब इंडिया की बात करते हैं, ठीक है, भारत की बात करते हैं। तो भारत में 20वीं शताब्दी, यानी 20वीं शताब्दी से पहले ऐसा कुछ नहीं था कि कोई किसी का मनोवैज्ञानिक का इंटरेस्ट हो। तो 20वीं शताब्दी में ही इसकी शुरुआत हुई कि जब देखा कि वेस्टर्न यानी बाहर के मनोवैज्ञानिक लगातार बुद्धि परीक्षणों का निर्माण कर रहे हैं, तो यहाँ भी सबसे पहले 1922 ईस्वी में H.C. राइस, कौन हुए? H.C. राइस हुए। इन्होंने सबसे पहले बिने यानी कि हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल, ठीक है, एग्जाम में नहीं पूछी जाती, बहुत कम, केवल जानकारी के लिए बता दिया कि ये जरूर पूछा जाता है कि पहला परीक्षण किसने बनाया था, तो H.C. राइस ने बनाया था, 1922 में बनाया था, ठीक है। इनका जो परीक्षण था क्या था, हिंदुस्तानी बिने, यानी कि बिने को ही इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया और परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल, ठीक है। फिर उसके बाद कई सारे बने, लेकिन जितने भी परीक्षण यहाँ निर्मित हुए वो सब बिने के ही टेस्ट में कहीं ना कहीं चेंजेस कर कर हुए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्या हुआ कि वो सक्सेस नहीं हुए, उनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली। तो इस तरीके से ये जो पूरा का पूरा जो इतिहास था बुद्धिमापन, यानी कि बुद्धिमापन या परीक्षण कहाँ से शुरू हुए बनने, यानी कि बोरिंग की डेफिनेशन एक्सेप्ट कर ली गई कि जो बुद्धि परीक्षण नापेगा, क्योंकि बुद्धि का कॉन्सेप्ट कैसा है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, तो जब हमको जो चीज दिखाई नहीं दे रही तो उसको किस आधार पर आखिर नापेंगे, तो यानी कि परीक्षण बनेगा, जो वो नापेगा वही बुद्धि होगी, ठीक है। तो इस तरीके से परीक्षणों की होड़ सी लग गई, परीक्षण बनना शुरू हो गए, लेकिन जो बिने की परीक्षण माला थी 1905 वाली, उसी में चेंजेस होते गए और वही आज भी यूज में आ रही है। इस तरीके से एक मोटी मोटी ये हिस्ट्री थी। अब हम आने वाले क्लास में बात करने वाले हैं बुद्धि मापन के आधार, यानी कि किस आधार को पर हम बुद्धि को मापेंगे, ठीक है। तो उस पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी एग्जाम में क्वेश्चनिंग होती है, अच्छी खासी होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।